आदरणीय रविभूषण जी, मंच पर आसीन विद्वज्जन, सभाकार में उपस्थित मित्रों, दोस्तों, यह जो किताब है, अगर यह आप कहते हैं कि हमने लिखा है तो यह पूरा सच नहीं। यह किताब कई साथियों के सामूहिक अभ्यास और प्रयास का परिणाम है। और जहां इस किताब का लोकार्पण हो रहा है, वहीं पे हम लोगों ने कोरोना काल में एक किताब तैयार की थी, कोरोना काल में मधुपुर। और यह जो अंतिम इसका चैप्टर है, सलाम मधुपुर, तो उसी समय मेरे मन में ये बात आ गई थी कि इस कोरोना काल में मधुपुर ने जो कुछ भी कर दिखाया, कोरोना पीड़ितों के लिए, त्रासदी के शिकार तमाम लोगों के लिए, जो मजदूर बाहर में थे हमारे यहाँ, जिनको कि इन्फोर्स किया गया था पलायन के लिए, वो फिर इन्फोर्स किया गया उनको वहाँ से यहाँ आने के लिए। तो उस समय मधुपुर ने अपनी जो सहभागिता दिखाई, जो यह कह सकते हैं कि दिल खोल करके मधुपुर के लोगों ने दान दिया। जब मैं मधुपुर में कोरोना काल में यहाँ आया, इसी हॉल में, यह पूरा हॉल अनाज से भरा हुआ था। और यह सब अनाज जो है मधुपुर के लोगों ने दिया था। और अनाज ही नहीं, लाखों रुपया मधुपुर के लोगों ने दिया था। तो इसलिए मधुपुर को सलाम तो करना ही चाहिए, हर मित्रों को सलाम करना चाहिए। और इसलिए इस किताब के अंत में मधुपुर को सलाम किया गया है। मित्रों, कोरोना काल में अगर मैं यह किताब में नहीं लिखता, या इस तरह की और किताब नहीं लिखता, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं कंप्यूटर नहीं जानता हूं, एंड्रॉयड फ़ोन पे हमने लिखा है और तकरीबन 2000 पेज लिखा है। 2000 पेज लिखा है 2 साल में। और सब चीज़ उपलब्ध है, उसको तराशने की जरूरत है। जैसे कि इस किताब को तराशने में साथी हेमंत ने बड़ी भूमिका निभाई है, शेखर ने बड़ी भूमिका निभाई है, यहाँ बैठे हुए बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। पंकज पीयूष हैं, उन्होंने भूमिका निभाई है, मेरा बेटा कुंदन ने एक भूमिका निभाई है, और बहुत सारे साथी हैं यहाँ बैठे हुए जिन्होंने इस किताब को तराशने में भूमिका निभाई है। यह किताब, इसलिए मैं कहता हूँ, यह किताब मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यह हमारे साथियों की सामूहिक उपलब्धि है। इस बात को समझना जरूरी है। किताब में क्या है आप लोग बता रहे हैं, और भी आगे साथी बताएंगे, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं ये इस तरह की चीजें अगर नहीं लिखता तो शायद मैं कह रहा हूं, मैं पागल हो गया होता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस समय का जो वातावरण था, लग रहा था कि हम सब जैसे लोगों की प्रासंगिकता खत्म हो गई। हम लोग जो लगातार जनता के बीच रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, वंचितों के बीच रहते हैं, महिलाओं के बीच रहते हैं, उनके बीच जाने का बिल्कुल ही कोई अवसर नहीं था। और हम दबड़े में बंद थे, सभी लोग बंद थे, हम नहीं, पूरी दुनिया बंद थी। तो अपने को जिंदा रखने के लिए भी यह किताब लिखना जरूरी था।
और साथियों से संपर्क बनाए रख करके हमने ये किताब लिखी। जो भी दूरभाष पर, मोबाइल पर लोग उपलब्ध हुए, उनसे चीज़ों की जानकारी लेकर लिखी। लेकिन जब मैं लिख रहा था तो हमें लगा कि कोरोना के कारणों को समझना बहुत जरूरी है। और मैं यह मानता हूं कि कोरोना जो महामारी है यह प्राकृतिक नहीं है, एक बड़ा षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र को समझना हर एक कार्यकर्ता का, हर एक विद्वत जन का एक दायित्व है कि 90 के दशक में जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित किया गया था WTO के नाम पर, जिसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है और पूंजीवाद अब भयंकर मंदी की ओर जा रहा था, वैसी परिस्थिति में एक ऐसी महामारी को इस देश पर थोपना था, दुनिया पर थोपना था। और आप लोग अगर बारीकी से सीक्वेंस में देखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका अभ्यास पिछले 4-5 वर्षों से चल रहा था, इसका प्रयास हो रहा था। और यह भी आप समझ, अगर कोरोना के पोस्ट कोरोना जिसको कहते हैं, हालांकि पोस्ट कोरोना भी हुआ नहीं है, अभी भी लाखों लोग दुनिया में पीड़ित हैं इसके, तो उसके बाद भी कुछ लोगों ने कहा कि अभी कोरोना का पीक आना बाकी है। मैं समझ लीजिए अभी कोरोना का पीक नहीं आया, कोरोना का पीक आना बाकी है। यानी एक षड्यंत्र चल रहा है जिसमें इस तरह की महामारी को और आगे और आगे और आगे ले जाया जाए, करोड़ों लोगों को उसके गाल में समा दिया जाए। यह साजिश, इस साजिश को समझना बहुत जरूरी है। और देखिएगा, आप अपने भीतर देखिए, मैं तो महसूस करता हूं, पहले एक व्यक्ति की मौत होती थी तो संवेदनाएं इतनी जगती थी कि मन होता था वहां तक पहुंच जाए। आज सैकड़ों व्यक्ति के मौत होने के बाद मन में वो संवेदना नहीं जगती। यानी मानवीय संवेदना को कुंद करने, मानवीय संवेदना को खत्म करने की जो तीसरा जो वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करने की कोशिश हो रही है, तीसरा वर्ल्ड जो बाद का वर्ल्ड ऑर्डर है आगामी, उसको समझना बहुत जरूरी। वो क्या है? वो है डिजिटल इंपीरियलिज्म। डिजिटल इंपीरियलिज्म स्थापित करने की कोशिश हो रही है और इंसान को मशीन बना देने की कोशिश हो रही है। अभी तक मनुष्य इंसान का यूज करता था, अब विज्ञान मनुष्य को ही मशीन बना देगा, इस तरह का अभ्यास चल रहा है। यहां बैठे हुए जो लोग मानवता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ बैठे हुए जो लोग वंचितों के लिए काम करना चाहते हैं, यहाँ बैठे हुए जो लोग उन महिलाओं के लिए काम करना चाहते हैं जो एनीमिया की शिकार हैं, झारखंड में 76% लोग 76% महिलाएं एनीमिया के शिकार हैं और लगभग 50% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। जो लोग इसके लिए काम करना चाहते हैं उनको इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। इस किताब का संदेश है मेरी दृष्टि से कि विचारों को सिर्फ स्थापित करने की नहीं, विचारों को बरतने की जरूरत है। अगर हम बरत पाए, हम तमाम लोग बरत पाए, जिसका उदाहरण गांधी हैं, जिसके उदाहरण हो ची मिन हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिन्होंने स्थापित किया है अपने जीवन के ऐसे कि विचारों को जब तक आप नहीं बरतेंगे तब तक विचार सिर्फ विचार रहेगा, किताब की चीज रहेगी, वह जमीन पर नहीं उतर सकता है। जमीन पर अगर उतारना है तो हमें विचारों में बरतने, यानी हमारे अंदर परिवर्तन, हमारे कार्य व्यवहार में, हमारे रिलेशन में, हमारे खान पान में, हमारे रहन सहन में एक परिवर्तन लाना पड़ेगा। लेकिन कई तरह की दुविधाएं हैं, जहां कई तरह की चुनौतियां हैं जिनके बीच ही हमको काम करना पड़ेगा, लेकिन काम करते रहना पड़ेगा। निराशा का क्षण तो बिल्कुल नहीं है। हमें लगता है कि
जैसे इस किताब में कहा एक पंक्ति है भी, मैं उसको सुनाना नहीं चाहता, आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये बात बहुत साफ है कि हमारा मन अगर जिंदा है तो निश्चित तौर पर इस चुनौती का हम सामना कर सकते हैं। लेकिन इस मन को मारने की ही कोशिश हो रही है, हमारे विचार को मारने की कोशिश हो रही है, हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश हो रही है। और इन तमाम चीजों को समेटते हुए हमें एक संपूर्ण मानवता की तरफ आगे बढ़ने के लिए पहल करनी पड़ेगी, जिसमें जल, जंगल, जमीन से लेकर तमाम जैव विविधता को बचाना हमारा पहला, जिसको कह सकते हैं कि आज का कर्तव्य होगा, हम आज का कर्तव्य है, उसको हम कर सकते हैं।